हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। चलिए हम शुरू करते हैं। पहली कहानी, हाथी और दर्जी। किसी राजा ने एक हाथी पाल रखा था। वह रोजाना तालाब पर नहाने जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान थी। जब हाथी दर्जी की दुकान के सामने से गुजरता तो दर्जी उसे प्यार से सहलाता और कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देता। दोनों में पक्की दोस्ती हो गई थी। एक दिन दर्जी दुकान पर नहीं था। उसका बेटा दुकान पर बैठा कपड़े सिल रहा था। रोजाना की तरह हाथी वहां आया और दुकान के सामने खड़ा हो गया। दर्जी के बेटे को शरारत सूझी। उसने ना तो हाथी को सहलाया और ना कुछ खाने को दिया, उल्टे उसकी सूंड में सुई चुभो दिया। हाथी दर्द से चिल्लाया और तालाब की ओर चला गया। उसे दर्जी के बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले वह तालाब में नहाया, फिर उसने बहुत सारा गंदा पानी अपनी सूंड में भरा और वापस चल दिया। दर्जी की दुकान पर आकर उसने सारा गंदा पानी उसके कपड़ों पर फेंक दिया। दुकान में जितने भी कपड़े रखे थे वे सभी गंदे हो गए। दर्जी के बेटे को अपनी शरारत पर बहुत पछतावा हुआ। बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा है? आज की शिक्षा है जैसे को तैसा, यानी कि आप किसी को परेशान करेंगे तो कोई आपको भी परेशान करेगा। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरी कहानी, शेर और चूहा। जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे ठंडी हवा में सो रहा था। तभी एक चूहा वहां आया और शेर की पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। इससे शेर जाग गया। उसे चूहे पर बहुत तेज गुस्सा आया। शेर ने चूहे को पकड़ लिया और कहा, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। चूहा डर से कांप रहा था। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, बुरे समय में मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर मुस्कुराया और बोला, तुम छोटे से जीव हो, तुम भला मेरी क्या सहायता करोगे। फिर भी तुम्हारी विनती सुनकर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देकर चला गया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे जाल से नहीं निकल पाया। परेशान होकर वे जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की आवाज सुनी तो वे वहां आया। उसने देखा शेर जाल में फंसा हुआ है। उसने सोचा, मुझे शेर की मदद करनी चाहिए। चूहे ने जल्द ही अपने पहने दांतों से जाल काट दिया। शेर स्वतंत्र हो गया। अब शेर बहुत खुश था। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और जंगल में चला गया। बच्चों, हमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली है? किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। चलिए बच्चों, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र को देखिए और एक कहानी लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से करके लाएंगे। लोमड़ी और कौवे की कहानी, चित्र को देखना है और आपको एक कहानी लिखनी है, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।